ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सब सत्यनारायण की पावन व्रत कथा सुनेंगे। यदि आपने व्रत नहीं किया है फिर भी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण की कथा सुनने से कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। और ऐसी व्रत धार्मिक कथा वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो प्रिय श्रोताओं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से पहले आइए सत्य की महिमा को समझते हैं। प्राचीन समय में अयोध्या में सूर्य वंश के महान राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मात्मा और प्रजा वत्सल राजा थे। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और न ही अपने वचन से पीछे हटे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनके सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना समस्त राज्य उन्हें दान कर दिया। इसके बाद ऋषि ने दक्षिणा भी मांगी। दक्षिणा देने के लिए राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहितास के साथ काशी चले गए। धन की व्यवस्था करने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा के लिए भेज दिया और स्वयं शमशान में एक चांडाल के सेवक बन गए। उनका काम था कि बिना कर लिए किसी का अंतिम संस्कार न होने दे। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से उनके पुत्र रोहितास की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। महारानी तारामती अपने पुत्र के शरीर को लेकर उसी शमशान पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। नियम के अनुसार राजा ने अपनी ही पत्नी से अंतिम संस्कार का कर मांगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग कर के रूप में देने का प्रयास किया। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह आपकी परीक्षा थी। आपने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया। भगवान की कृपा से रोहितास जीवित हो गए। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया और संसार में उनका नाम सत्य के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। तो प्रिय श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। इसी कारण भगवान विष्णु सत्यनारायण नाम से पूजे जाते हैं। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के पावन व्रत की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। तभी सभी ने सूत जी महाराज से पूछा, हे महात्मा, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के दुख दूर हो, धन्य धान्य की प्राप्ति हो और अंत में भगवान का आशीर्वाद मिले? सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय यही प्रश्न देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान श्री विष्णु से पूछा था। देवर्षि नारद पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। कोई निर्धन था, कोई संतान के लिए दुखी था, कोई रोग से पीड़ित था और कोई मानसिक चिंता में जीवन बिता रहा था। यह देखकर नारद जी सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलयुग के प्राणियों पर कृपा कीजिए। ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हो जाएं और वे सुखी जीवन जी सकें। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा और दूसरों में बांटेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। भगवान ने आगे कहा, सबसे पहले यह व्रत काशी नगरी के एक निर्धन ब्राह्मण ने किया था। वह अत्यंत गरीब था और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन भगवान श्री हरि वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुँचे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो?
ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन हूँ, किसी तरह अपना जीवन चला रहा हूँ। तब वृद्ध ब्राह्मण ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई और कहा कि श्रद्धा से यह व्रत करने पर भगवान स्वयं उसकी सहायता करेंगे। अगले दिन उस ब्राह्मण को पहले से अधिक भिक्षा मिली। उसने फल, गुड़, गेहूँ और केले से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। वह हर पूर्णिमा और शुभ अवसर पर श्रद्धा से यह व्रत करने लगा। तो प्रिय भक्तों, भगवान केवल धन नहीं देखते, वे हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। निर्धन ब्राह्मण के पास अधिक धन नहीं था, फिर भी भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। अब आइए आगे सुनते हैं उस लकड़हारे की कथा, जिसके जीवन में भी श्री सत्यनारायण भगवान ने अद्भुत कृपा की। एक दिन वही निर्धन ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण बड़े प्रेम से भगवान की पूजा कर रहा है। लकड़हारे ने पूछा, महाराज, आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस व्रत से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह सुनकर लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा उसमें से पहले भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां पहले से अधिक मूल्य में बिक गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फल, गुड़, केले और प्रसाद की सामग्री खरीदी तथा श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर होने लगी, परिवार में सुख शांति आ गई और उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। इसके बाद वह प्रत्येक वर्ष श्रद्धा से भगवान का व्रत करने लगा और दूसरों को भी इसकी महिमा बताने लगा। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए मन की श्रद्धा सबसे बड़ी होती है। जिसने सच्चे मन से भगवान को याद किया, भगवान ने उसका जीवन बदल दिया। अब आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की सबसे प्रसिद्ध कथा, जो एक धनी व्यापारी, उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती से जुड़ी हुई है। यही कथा हमें व्रत का संकल्प पूरा करने का महत्व भी सिखाती है। काशी नगरी में साधु नाम का एक बहुत बड़ा और धर्मात्मा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। वह और उसकी पत्नी लीलावती प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना की और संकल्प लिया कि यदि उनके घर संतान का जन्म होगा तो वे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। पूरे घर में आनंद छा गया, लेकिन समय बीतता गया और व्यापारी अपने किए हुए संकल्प को भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तब उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद भी व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरे नगर चला गया। उसी समय भगवान की इच्छा से राजा के महल में चोरी हो गई। चोर चोरी का सामान व्यापारी के ठहरने वाले स्थान के पास छोड़कर भाग गए। सैनिकों ने जब सामान देखा तो व्यापारी और उसके दामाद को ही चोर समझ लिया और दोनों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उनका सारा धन भी राजकोष में जमा कर लिया गया। इधर घर पर लीलावती और कलावती बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उन्हें एक स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा होती दिखाई दी। दोनों ने श्रद्धा से कथा सुनी और भगवान से अपने पति तथा पिता की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान श्री सत्यनारायण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुमने जिन दो व्यापारियों को बंदी बनाया है वे निर्दोष है
उन्हें तुरंत मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। सुबह होते ही राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान सहित रिहा कर दिया, उनका सारा धन भी लौटा दिया और क्षमा मांगे। तो प्रिय भक्तों, भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन हमें भी अपने किए हुए संकल्प को कभी नहीं भूलना चाहिए। साधु व्यापारी ने संकल्प तो किया था, पर उसे पूरा करने में देर कर दी। आइए अब सुनते हैं कि जब व्यापारी अपने घर लौट रहा था, तब भगवान श्री सत्यनारायण ने उसकी एक और परीक्षा कैसे ली। व्यापारी साधु और उसका दामाद अपना सारा धन लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर की ओर लौटने लगे। मार्ग में भगवान श्री सत्यनारायण ने एक साधु का रूप धारण किया और व्यापारी से पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। व्यापारी को अपने धन का अभिमान हो गया। उसने हंसते हुए कहा, इस नाव में तो केवल पत्ते और लताएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा ही है तो वैसा ही हो जाए। जब व्यापारी ने नाव में देखा तो सारा धन वास्तव में पत्तों और लताओं में बदल चुका था। यह देखकर वह घबरा गया। उसे तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री सत्यनारायण उसकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। देखते ही देखते नाव का सारा धन पहले जैसा हो गया। व्यापारी ने भगवान को बार बार प्रणाम किया और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर घर पहुंचने का समाचार जब कलावती को मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। वह बिना भगवान का प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पिता के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। भगवान की इच्छा से उसी समय व्यापारी की नाव नदी में डूबने लगी। कलावती को अपनी भूल का स्मरण हुआ। वह तुरंत वापस आई और श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और फिर नदी तट पर पहुंची। जैसे ही उसने भगवान का स्मरण किया, व्यापारी की नाव सुरक्षित हो गई। व्यापारी साधु ने अपने परिवार के साथ विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके बाद उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। वे जीवन भर श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करते रहे। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली, भगवान से किया गया संकल्प कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और तीसरी, भगवान के प्रसाद का सदैव आदर करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास और सत्य के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, भगवान उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर कर देते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आपको ये हमारी कथा कैसी लगी? यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें।